Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue actinides and lanthanides. In today class we will see the lanthanide contraction. Okay student, lanthanoid contraction. Okay, lanthanide contraction. Steady decrease in size, decrease in atomic and ionic radii of lanthanoids is with increase in atomic number. ओके, एटॉमिक नंबर के साथ साथ धीरे धीरे साइज का घट जाना। जबकि एटॉमिक नंबर बढ़े तो साइज बढ़ना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो रिपल्सन होगा। और जहाँ पे 3 आउटर मोस्ट सेल हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग देखते हैं। दिस इज बिकॉज of electrons entering in f orbital 4f orbital, which causes poor shielding. इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में जाता है और ये सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन जाता है पुअर शील्डिंग करता है। क्यों? क्योंकि जो एफ सबसेल होता है वो एकदम से जो है कि डी सबसेल के ठीक सामने नहीं होता है। इस कंडीशन में होता है एफ सबसेल नीचे होता है, डी सबसेल ऊपर होता है, और उसमें क्या होता है न्यूक्लियस अपनी तरफ इसको भी खींचना चाहता है, जिससे क्या होता है कि साइज बढ़ने की जगह पे धीरे धीरे घटने लगती है। ठीक है, इसमें जो है कि इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f जो एंटी पेनल्टीमेट सेल है उसको वो पुअर शील्डिंग कर रहा है, जिसकी वजह से डी के इलेक्ट्रॉन आगे की ओर आ जाते हैं और साइज कम हो जाती है। ठीक है, ओके। एंड दिस contraction is quite regular in a series. ओके, एक सीरीज में क्या होता है लगातार होता है। समझ में आ रही बात? एक सीरीज में क्या होता है लगातार होता रहता है। ठीक है, और and in this case FF transition is possible
possible, FF transition is possible in visible region, in visible region RIGON, invisible region. Okay, just a minute. In a visible region of light, ठीक है, विजिबल रीजन ऑफ लाइट में जो है कि एफएफ ट्रांजिशन हो जाता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन समझ आया कि व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनाइट्स में देखने को मिलते हैं। उसमें जो 4f में इलेक्ट्रॉन इंटर करते रहते हैं पेनल्टीमेट सेल में, एंटी पेनल्टीमेट सेल में, वो पुअर शिल्डिंग काज करते हैं पेनल्टीमेट सेल के लिए। तो पुअर शिल्डिंग की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एफ ऑर्बिटल है थोड़ा नीचे हो जाता है डिप्रेशन में और डिफ्यूज टाइप का होता है, और हमारा जो डी ऑर्बिटल है थोड़ा ऊपर हो जाता है, और इसके कारण जो है जो न्यूक्लियस है उसका इफेक्ट इस डी ऑर्बिटल पे होता है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसी वजह से हम इस सीरीज़ में देखते हैं कि ये रेगुलरली देखने को मिलता है और लगभग साइज सिमिलर हो जाती है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी लगभग सिमिलर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर पाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ही कंडीशन में एफएफ ट्रांजिशन भी होने लगता है जब विजिबल रेंज की लाइट इसके ऊपर फॉल करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हेडिंग डालो, हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए। व्हाट इज द consequences of lengthenite contraction। what is the consequences of lengthenoid contraction। ओके, lengthenite contraction। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन आंसर हो जाएगा, आंसर दीज आर द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, these are the following consequences which takes place due to lengthenite contraction। First is the covalent character increases। फर्स्ट क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएंगे अगर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो। ओके, एंड सेकेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ट्राइवेलेंट आयन will be increases slightly
okay. And third one is that there is decrease in basic strength of oxides and hydroxide, okay, from lanthanum La to Lu, okay, La to Lu, okay. Note down, student. Now we will see the third consequences, fourth, sorry. In first we saw that the covalent character increases with the electronic increasing atomic number, and which results increase in the lanthanide contraction. Next one was the electronegativity of trivalent ion was also increasing, and third one was decreasing the basic strength of oxide and hydroxide from lanthanum to lutetium. Now in fourth we will see that there is a small increase. There is a small increase in standard electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ओके. एंड फिफ्थ इज दैट, हमने बताया था कि जब ये साइज़ डिक्रीज करने लगती है तो कंडीशन कभी ये भी आती है कि कुछ एलिमेंट्स की साइज लगभग सिमिलर हो जाती है. लगभग क्या होती है? सिमिलर हो जाती है. अब सिमिलर होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर पाना, अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफियम, साइज ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफियम and lemonium and titanium are similar. ओके. इनकी साइज क्या होती है? सिमिलर होती है. आई बात समझे? ओके. तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी साइज क्या है? लगभग सिमिलर है. तो इनकी जो केमिस्ट्री भी क्या है वो भी क्या है? सिमिलर है. तो हम इनको कह सकते हैं दे आर कॉल्ड केमिकल ट्विन्स. ठीक है. केमिकल ट्विन के नाम से इसको हम जानते हैं, केमिकल ट्विन्स के नाम से. तो ये हमारे हो गए कॉन्सिक्वेंसेस. इस जो है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या क्या हो जाता है. 5 पॉइंट हमने देखे. पहला पॉइंट जिसमें था कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है. दूसरा पॉइंट हमने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्राइवेलेंट आयन की बढ़ती है. और थर्ड हमने देखा कि यहाँ पे बेसिक और एसिड स्ट्रेंथ जो होता है वो कम होता जाता है और इस ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का. फिर उसके बाद हमने देखा कि
साइज जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसमें बहुत कम इंक्रीज होता है, और जो है कि जिरकोनियम, हाफियम, निगोनियम और टाइटेनियम, इन सब के जो शेप होते हैं, साइज जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, इसलिए इनको हम केमिकल ट्विंस के नाम से जानते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नोन एज केमिकल ट्विंस etc. Now we will see the color. Now next property is color, and I have told you earlier that due to FF transition, they show color. Okay, color. What are the color? Okay, all those elements which have unpaired electron, so color due to FF transition. And in case of lanthanide, this is lanthanide ions. This is shown by lanthanide आयंस। ज़्यादातर जो है आयंस इसमें जिनपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शो करते हैं क्या, वो शो करते हैं कलर। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को अगर यहाँ पे देखा जाए तो चूँकि मेटल है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण कोई रेगुलर जो है कि ट्रेंड हमें नहीं मिलता है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लैंथेनॉइड्स is high HIGH, but there is no regular trend due to lanthanide कॉन्ट्रैक्शन, कोई यहाँ पे हमें रेगुलर टर्न नहीं मिलता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, मगर जैसे रेगुलर कि मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, वैसा केस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया कलर और ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेंसिटी। ओके, हम लोग डेंसिटी देखेंगे। मेटल है, डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, डेंसिटी लैंथेनाइड की वैरी करती है। लैंथेनाइड की जो डेंसिटीज़ होती है वो क्या करती है, वैरी करती हैं, और लगभग जो है कि
Lanthanoids have variety of densities. Uh, Lanthanoids have density densities varying from 6.67 to 9.7 gram per centimeter cube per centimeter cube. But there is no regular trend. ओके, कोई यहाँ पे रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता है. ओके, नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर lanthanoids electronegativity is similar to S block element. S ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैरी करती है. जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी होती है उसी तरह से. ठीक है. और lanthanoids form ionic compound. Okay, lanthanoids form ionic compound. Okay, now these are the two properties, density and electronegativity. You can note by pausing the video. Okay, next class we will discuss it also. Whatever you see in the video you can discuss in your class. Okay, next is the ionization enthalpy. Ionization enthalpy अब हम यहाँ पे देखेंगे ionization enthalpy क्या होती है यहाँ पे. ओके, the ionization enthalpy of lanthanoids is not much high, बहुत ज़्यादा नहीं होती है. जैसा कि हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोला था तो उस कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं होती है. ठीक है ना. तो ड्यू टू their large size and comparable with those of the those of alkaline earth matter. Okay, alkaline earth matter
के इक्वल होता है। आयनाइजेशन इंथैल्पी जो लैंथेनाइड्स की होती है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्योंकि इनकी साइज़ बड़ी होती है और ये लगभग इनकी लैंथेनाइड्स की जो आयनाइजेशन इंथैल्पी होती है वो लगभग जो है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट डे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, रिएक्टिविटी, एलॉय फॉर्मेशन ये हम लोग देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।